प्रयास क्यों सफल है नशे के खिलाफ, आइए समझते हैं। प्रयास नशा मुक्ति मनोचिकित्सा केंद्र में इलाज का जो तरीका होता है उसमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच का प्रयोग करते हैं, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी, योगा और मेडिटेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। सभी मरीजों पर हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। पेशेंट जब हमारे पास आ जाता है हम उनकी साइकोमेट्रिक करते हैं, जिसे अपन हिंदी में वैज्ञानिक मनो परीक्षण कहते हैं। इसके द्वारा पता करने की कोशिश करते हैं कि यह व्यक्ति की जो व्यवसायिक, सामाजिक और जीवन खराब आ रही है उसका कारण क्या है, या फिर जो व्यक्ति सबसे लगातार ले रहा है वो क्यों ले रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। ऐसी स्थिति को जानने के बाद हम साइकोथेरेपी अप्लाई करते हैं। लगातार नशा लेने के वजह से कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम लोग एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। लगातार व्यक्ति जब नशा करता रहता है ऐसी स्थिति में उसके मानसिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर आ जाते हैं। जैसे ज्यादातर देखने को मिलता है एल्कोहल का जो पेशेंट होता है उसमें डिप्रेशन आ जाता है। ऐसे कारण से इस कारणों की वजह से हमें साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है और डिप्रेशन ट्रीटमेंट करना होता है। फिर हम आगे नशे के लिए हम काम करते हैं। मरीज को जब हम नशा मुक्ति केंद्र लेके आते हैं तो सबसे जो पहला काम हमारा होता है वो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसको हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम जब जाते हैं पेशेंट को तो हम उनको रिलीफ फेज पे डालते हैं। रिलीफ में क्या होता है कि पेशेंट को हम आराम के लिए बोलते हैं, उसी रिलीफ फेज में और हम उनको डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम लोग पंचकर्मा का उपयोग करते हैं। पंचकर्मा में हम स्नेहन, स्वेदन, तिरोधारा, विरेचन, बमन, ये सारी प्रक्रिया हम लोग करवाते हैं। उसके बाद जब पेशेंट डिटॉक्सिफाइड हो जाता है फिर हम लोग साइकोमेट्रिक करते हैं। जो रिहेब साइकोलॉजिस्ट होते हैं और ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइकोमेट्रिक को अप्लाई करते हैं। मेडिसिन में हम लोग साइकियाट्रिक मेडिसिन साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन का भी प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके मेंटल सिम्टम के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर और बिहेवियर को एनालिसिस करके करते हैं। बाकी सुबह से लेकर के शाम तक पूरी प्रक्रिया हम लोग बनाते हैं। योगा, ध्यान, साइको एजुकेशन क्लासेस, शेयरिंग क्लासेस, पीयर एजुकेटर जो आते हैं उनकी क्लासेस, जो धर्म गुरु होते हैं, सभी धर्मों के जो गुरु होते हैं, मुस्लिम से, हिंदू है, क्रिश्चियन से, सिख, वो आते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल स्पीच देते हैं और मरीजों को जो होते हैं उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने के लिए प्रयास हम लोग करते हैं। यह प्रक्रिया हमारा 1 महीने से लेकर 3 महीने तक मरीज को हम लोग रख के सारी प्रक्रिया को करते हैं। अगर इसी दौरान मरीज को कोई फिजिकल डिसऑर्डर है उसके लिए हमारे पास ट्रेंड एलोपैथिक फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, होम्योपैथिक फैमिली डॉक्टर्स होते हैं जो उनको मेडिसिन के माध्यम से रिकवर करते हैं।